हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम 2019 के हयातियाती साइंस के बारे में। बायोलॉजिकल साइंस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इंट्रांस टेस्ट पेपर 2019 का है। किसका है? 2019 का है। मैं इसमें कवर करूंगा 51 से लेकर 100 तक। किसमें कवर करूंगा? 51 से 100 तक। और जो 1 से 50 तक की बात है वो 1 से 50 तक की मैं इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। वो मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से बीएड क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नई नोटिफिकेशन आएंगी आपको वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बीएड एंट्रांस के क्वेश्चन के पेपर की बात है। यह हमारा आपका ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन की बात है। तो देखिए आपके ऊपर यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, बीएड रेगुलर हयातियाती साइंस मतलब बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन की बात है। अब बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन की बात है, वक्त 2 घंटे दिया हुआ है, नंबरात 100 के होंगे। अब इसमें मैं बात कर रहा था आपको कि 100 नंबर के क्वेश्चन, अब ये मैं 51 से 100 तक करूँगा तो 50 तक के कहाँ हैं, मतलब 1 से 50 तक के क्वेश्चन वो कहाँ हैं। तो अब उसकी बात हम करेंगे। अभी इसमें बात करेंगे कि अभी जो हिस्सा अव्वल है उम्मीदवार की हिदायत लिए यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये हिस्सा अव्वल मतलब पार्ट 1 होता है। क्या होता है? 2 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 में जो होता है वो आपका मेथड पेपर होता है। क्या होता है? मेथड पेपर, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस इसका है। तो इसका बायोलॉजिकल साइंस, किसी का एसएसटी होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का फिजिकल साइंस होगा, किसी का मैथमेटिक्स होगा। तो वो पार्ट 2 आता है, मतलब मेथड पेपर आता है। और 5 जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 50 नंबर के 1 से 50 की बात है, तो वो जो होता है एक आम मालूमात, 10 नंबर के आम उर्दू, 10 नंबर के होते हैं अंग्रेजी और 10 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं और 10 नंबर के जहनी सलाहियत होते हैं। ये होते हैं 50 नंबर के। तो हर साल का जो क्वेश्चन होता है, जैसे 2019 में पूछा गया, तो सारे एसएसटी उर्दू बायोलॉजिकल साइंस फिजिकल साइंस वाले के 1 से 50 तक के क्वेश्चन सेम होते हैं। चेंजिंग अगर होती है तो वो 51 से 100 तक के बीच होती है, ठीक है। तो आपका अगर मेथड पेपर जो है तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने सेट 1 का क्या, तो सेट 1 मैंने पार्ट 1 जो होता है 1 से 50 का वो मैं डाल चुका हूँ। आप सोशल स्टडीज़ के नाम से होगा उस पर 2019 का, वो देख सकते हैं। सोशल स्टडी 2018 का 1 से 50 तक का सेट 1 वो देख सकते हैं, और 2017 का जिसमें पूरा फुल होगा तो उसमें भी आप 1 से 50 तक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बायोलॉजिकल साइंस का पेपर स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, छोटा सा कहते हो इंट्रो दिखा सकता हूँ कि जैसे हिंदुस्तानी दरियाफ्त डिस्कवर करने वाला वास्को डिगामा किसका शहरी था? वास्को डिगामा पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुर्तगाली है और ये 1498 में आया था, ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पे। तो इस तरीके से जैसे पानीपत की पहली जंग कब हुई? 1526 में, बाबर के साथ इब्राहिम लोदी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, उसमें पूरे डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ कि कैसे करके पूरा एक एक करके एक एक का आंसर मैं बताया हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिस्सा 2 में आता है यहाँ पर, हिस्सा 2 पार्ट 2, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। 51 से 100 तक चलता है बायोलॉजिकल साइंस, हयातियाती साइंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे 20 अगस्त डॉट 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 के तौर पे मनाया जाता है। मतलब 20 अगस्त को किस तारीख के रूप में हम याद करते हैं? यौम साइंस, यौम माहौलियात, यौम तजीदी तवानाई, आलूदगी। यौम साइंस जो मनाया जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए 28 फेब को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 28 फेब को, सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को। उसके बाद आता है यौम माहौलियात, एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। यौम तजीदी तवानाई आलूदगी, तो इसमें 20 अगस्त को जो हम मनाते हैं यौम तजीदी तवानाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यौम तजीदी तवानाई 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से पानी की तबखीर होती है। मतलब हरारत जब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो पानी की तखीर में क्या होती है? धीमी होती है, रुक जाती है, तेज़ी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, तेज़ी आती है, मतलब खौलने लगता है। खौलने के बाद क्या होता है? वाष्प बनता रहता है, वाष्प बन के ऊपर हो जाता है। तो ये क्या होता है? तेज़। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल में यौम आब दिवस, मतलब वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया था? मतलब यौम आब दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 20 अगस्त, 14 मई, 5 जनवरी। तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया था? 22 मार्च को यौम आब दिवस मनाया जाता है। वायरस 54 है, वायरस जो फंगी पर हमला करती है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, माइकोफेज कहते हैं, उसको साइनोफेज कहते हैं, या मोजाइक कहते हैं? ये कहते हैं माइकोफेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन राइट है। वायरस जो फंगी पर अटैक करता है, हमला करता है, उसे हम माइकोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया के खुलिया में, खुलिया मतलब सेल में जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमी
क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रियम कहलाता है, mRNA कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है, या प्लाज्मिड कहलाता है? तो वो डी ऑप्शन सही है, प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक्टीरिया के सेल में, बैक्टीरिया जो सेल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो प्लाज्मिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगी। फंगी एक मखसूस किस्म की तगीज़ा मतलब यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाती है? यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है होलोजोइक, सियोनोसाइटिक, ऑस्मोफोलिक, हिस्ट्रिया। तो ये कहलाता है ऑस्मोफोलिक। क्या कहलाता है? ऑस्मोफोलिक कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन के थैलेमस में जो अलगी एज्जा मतलब अलगी एज्जा जो पाया जाता है, एल्गल कंपोनेंट होते हैं, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइको पॉइंट। क्या कहलाता है? फाइको पॉइंट कहलाता है। ए ऑप्शन राइट है। फिर आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर क्या है? अगर किस अलजी से हासिल किया था, मतलब किस अलजी से हासिल किया था, किस अलजी से? स्पाइरोजाइरा है, ग्लैडियम है, यूलोथ्रिक्स है, चारा है। किससे हासिल किया जाता है? तो ये हासिल किया जाता है स्पाइरोगैरा से। किससे? ए ऑप्शन सही है, स्पाइरोगैरा से यह हासिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। अलजी के क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की तहलील के लिए एक साख्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलजी का क्लोरोप्लास्ट में जो स्टार्च की तहलील की जाती है उसकी एक साख्त रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? पायरियोनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरियोनाइट कहते हैं। एलजी के क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की तहलील जो होती है उस साख्त को हम पायरियोनाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पौधे क्या 60 में कुछ पौधे स्पोरस और एम्ब्रायस बनाते हैं। क्या करते हैं? स्पोरस और एम्ब्रायस बनाते हैं, लेकिन बीज और वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। उसमें बीज और वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाते हैं। ये पौधे किससे ताल्लुक़ रखते हैं? मतलब ये क्या कहलाते हैं? ये एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, पेट्रियोडोफाइट्स कहलाते हैं, या जिम्नोस्पर्म? ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रियोफाइट्स के जाइलम में क्या मौजूद होता है? मतलब पेट्रियोफाइट्स के जाइलम में क्या मौजूद होता है? तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए है कैंपेनियन सेल है, स्पोरस है, वेसल्स है, या थैलस है। क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वेसल्स पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट है, वेसल्स पाए जाते हैं। मौजूद मतलब नहीं होता, वेसल्स नहीं मौजूद होता, बाकी ये 3 पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो बीज बनाते हैं लेकिन फूल नहीं, उसे क्या कहते हैं? मतलब बीज होता है लेकिन फूल नहीं होता। जब फूल नहीं होगा तो फल नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनियोमेटोफोरस जो है आमतौर पर मौजूद होते हैं, किस में मौजूद होते हैं? तो ये ज़ेरोफाइट्स में मौजूद होते हैं, हेलोफाइट में, सैप्रोफाइट्स में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं हेलोफाइट में। किस में मौजूद होते हैं? ये हेलोफाइट में मौजूद होते हैं। ठीक है। लीची फल जो होता है उसके खाने वाले हिस्सा एडिबल पार्ट, एडिबल मतलब खाने वाला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीची के अंदर जो होता है फ्लेशी एरिल, सीड्स, जूसी, ड्राई सीड। तो ये फ्लेशी एरिल होता है। मतलब लीची जो होता है, लीची के अंदर जो होता है वो बीज के ऊपर जो पार्ट होता है ये वाला, और छिलका के अंदर जो होता है उसे हम एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने पेश किया? बायो मतलब 2 नाम, साइंटिफिक नेम एक और उसका एक रियल नेम। तो इसको किसने विकसित किया, मतलब किसने पेश किया? इसे किसने लाया? लैमार्क, रॉबर्ट हुक, कैरोलियस लिनियस, या फिर रॉबर्ट कोच? इसे लाया कैरोलियस लिनियस। फादर ऑफ क्या तो बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कैरोलियस लिनियस। साइंटिफिक नेम देने वाला अगर कोई है तो वो कैरोलियस लिनियस ने। लैमार्क जीव वर्ड का, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजिकल हयातियाती साइंस वर्ड का यूज़ लैमार्क ने फर्स्ट टाइम किया था। उसके बाद है इल्म हयातियात की वो शाख जिसमें जानदार के अंदरूनी साख्त और जिस्मानी तरकीब व तंजीम से मुतालिक मुताला किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवी ट्यूब्स। क्या है? सेवी ट्यूब्स में क्या नहीं होता है? कैंपेनियन सेल नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वैक्यूल नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है सेवी ट्यूब्स में? सेवी ट्यूब्स में नहीं होता है, वो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल पैनक्रियामेटस पैरेंसाइमाइटस जो है वो अखराजी मवाद वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है, उसे क्या कहते हैं? आइडियोब्लास्ट कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं, रूट्स कहते हैं, या एयर एक्सचेंज कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आइडियोब्लास्ट। क्या कहते हैं?
आइडियोब्लास्ट कहते हैं। बगैर फर्टिलाइजर के बनने वाले एग को क्या कहते हैं, मतलब बिना विदाउट फर्टिलाइजर के जो एग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जाइगोट होते हैं जो डिप्लॉइड तो एंडोस्पर्म होता है, डिप्लॉइड तो एंडोस्पर्म होता है डाइप्लोइड में, मतलब तो ये क्या कहलाता है, डाइप्लोइड कहलाता है, मोनोप्लॉइड कहलाता है, टेट्राइड कहलाता है या ट्राइप्लॉइड कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्राइप्लॉइड। क्या कहलाता है, ट्राइप्लॉइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमल की तखीर ट्रांसपायरेशन की पैमाइश के आला के जरिए क्या है, मतलब अमल की तखीर जो होती है तबखीर, इसकी पैमाइश का आला का जरिया क्या है, हाइड्रोमीटर, जेरोमीटर, पोटोमीटर, थर्मामीटर। इसका किससे हम पैमाइश करते हैं, तो इसका पैमाइश करते हैं पोटोमीटर से। किससे करते हैं, पोटोमीटर से। जुमला फोटोसिंथेसिस में 90% हिस्सेदारी किसकी है, ये जो जुमला है फोटोसिंथेसिस, इसमें 90% हिस्सेदारी किसकी होती है, तो ये 90% हिस्सेदारी है अलगी की। किसकी, अलगी की 90% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशहूर चक्र साइकिल में पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड तब्दील होते हैं CO2 और H2O में, उसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, एनर्जी साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कर्व साइकिल। तो उसे कहते हैं हम कर्व साइकिल। इल्म हयातियात की वो जदीद तरीन शाख जिसमें तकनीकी आलात का इस्तेमाल हयातियाती निज़ाम, जानदारों व नमायात वगैरह के लिए किया जाता है, जिसके नतीजे में मॉडिफाइड प्रोडक्ट हासिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो हासिल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है, प्रोटीन तहलील कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है राइबोसोम। क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। RNA राइबोसोमल की तहलील कहाँ होती है, मतलब उसका जो सिंथेसिस वो कहाँ होता है, तो ये राइबोसोमल का न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है न्यूक्लियस में। किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। इकोलॉजी की वह शाख जिसमें ज़मीन की सतह पर फैले हुए पौधे की तकसीम का मुताला करते हैं, क्या कहलाता है, माइक्रो प्लांट कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है या फोटो जियोग्राफी कहलाता है, ये जियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहाँ बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड्स में ज़्यादा होता है, स्वेज वाटर में होता है, फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में। ये होता है स्वेज वाटर में, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्वेज वाटर में। मंदरजा झैल में कौन एक इंसेक्टिसाइड है, कौन है इसमें, ये TNT, BHC, इंसुलिन या पेनिसिलिन। तो ये BHC को हम एंटीसाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवानियात के बर्ताव और दिलचस्प अंदाजे का मुताला क्या कहलाता है, हैवानियात के बर्ताव और दिलचस्पी का जो मुताला करते हैं उसका क्या कहलाता है वो अंदाज़ा, इथोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है या इकोलॉजी कहलाता है, ये इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, वो रहविये मॉलिस्का, वो रहविये जो मोती पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तारा मछली, स्टारफिश, क्रोमस्टा, सीपी, स्नेल्स या फिर सदफ। सदफ कहते हैं उसे हम, क्या कहते हैं, सदफ कहते हैं। वो जो उसके अंदर रहता है, सीप के अंदर रहता है, और सीप में अंदर रहते रहते एक छोटा सा वो कहते हैं मोती बन जाता है जो समुद्र में अक्सर मिलता है, उसे हम सदफ कहते हैं, ओस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, आँख के सफ़ेद को किस नाम से जाना था, आँख के सफ़ेद हिस्से को किस नाम से जाना था। जैसे ये आँख हुआ, ठीक है, अब इस आँख में ये पुतली हुई, अब ये पुतली के जो साइड में ये जो वाइट है, वाइट होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे किस नाम से जानते हैं, कज़िया, आयरिस, शबकिया, सबलिया या फिर मुल्तहमा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं सबलिया, एस्केलेरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ अर्थवर्म किस आलिया फाइलम से है, मतलब कौन से ग्रुप से है। ये ग्रुप है एनालिडा, ऑर्थोपेडा, एकाइनोडर्मेटा या सेलेनेडेटा। अब ये किस है, तो ये है एनालिडा से, ए ऑप्शन राइट है। रेडुला पाया जाता है, रेडुला किस में पाया जाता है, सीपी में, मच्छर में, मेंढक में, केचुआ में। रेडुला किस में पाया जाता है, तो ये रेडुला पाया जाता है सीपी में। किस में पाया जाता है, सीपी में रेडुला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस जानदार में रीढ़ की हड्डी और ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब एक्सकेलेटन जो होता है जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं, नेमाटोडा कहते हैं, या फिर एनरोटेबरेटा, या फिर वर्टेब्रेटा, या कार्डेटा। अब इसे हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है वर्टेब्रेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेब्रेटा कहलाता है। जानदार के ढांचे में स्केलेटन होता है, हड्डी होता है। तो जानदारों के 5 अम्लों दर्जाबंदी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? डार्विन, थॉम्स, कैरोलस लिनियस, हिकल। किसने किया था ये? तो ये किया था थॉम्स वाहटेकर। किसने किया था? थॉम्स वाहटेकर। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा अमल जिसमें पानी का सालमे खलिया से खारिज हो जाते हैं क्या कहलाता है? द्रोलोज कहलाता है, या फिर ब्रूलोज कहलाता है, नफूज कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है? ब्रूवोलोज कहलाता है। ठीक है। ऐसा अमल जिसमें सालिमों का कम इर्तकाने से आला इर्तकाने के इलाके में किसी वास्ते हरकत करते हैं, यह अमल कहलाता है हमलुलूज, महलुल, तहलील, या नफूज। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है नफूज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल खलियात, लाल खून की खलियात आरबीसी के दूसरे नाम से किस नाम से जानता है? मतलब रेड ब्लड सेल को किस अदर नेम से जाना जाता है? तो ये अदर नेम्स है इंथ्रोसाइट्स के नाम से। ए ऑप्शन राइट है। चर्बी फैट का मजमुआ कहाँ होता है? फाइब्रोब्लास्ट में, एडिबोसाइट्स में, खून के वरीदों में, या गिलेलियाल खलिया में। ये किस में होता है? तो ये फैट जो होता है ना, वो होता है एडिबोसाइट्स में। किस में होता है? एडिबोसाइट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तखलीली जिस्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तवानाई घर, खलिया, खुदकुशी कैसा, जिंदगी कैसा। तो ये जाना जाता है खुदकुशी कैसा। ठीक है। कायरोकाइनेसिस में तकसीम होता है। कायरोकाइनेसिस में कौन तकसीम होता है? सेंट्रियोलस, तवानिया, राइबोसोम्स, या तहलीली जिस्म। तो ये किस में शामिल होता है? तो ये होता है सेंट्रियोलस में तकसीम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकारेशो यानी स्पाइंडल फाइबर्स मुकम्मल तौर पर किस सतह में गायब हो जाता है? मतलब स्पाइंडल फाइबर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर किस सतह पर गायब हो जाता है? एनाफेज में, मेटाफेज में, टेलोफेज में, या प्रोफेज में। ये किस में गायब हो जाता है? तो ये हो जाता है एनाफेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस जो का आखिरी हासिल क्या हो जाए? ग्लाइकोलाइसिस का आखिरी हासिल क्या होता है? ग्लूकोज होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, पायरुविक एसिड होता है, या CO2 होता है? तो ये होता है पायरुविक एसिड होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है फॉस्फोलाइड से बना होता है। क्या होता था? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12। तो विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमिन। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन कहलाता है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन 6 को हम कहते हैं विटामिन 6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और विटामिन 12 को B12 को कहते हैं साइनोकोबालाबिन। क्या कहते हैं? साइनोकोबालाबिन। तो ये कोबाल्ट जो पाया था वो विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट। निज़ाम हाजमा क्या है? निज़ाम हाजमा में प्रोटीन किस अशिया में तब्दील हो जाता है? किस में हो जाता है? ग्लूकोज में हो जाता है, फैट में, एमिनो एसिड, या साल्ट में? ये हो जाता है एमिनो एसिड में। किस में हो जाता है? एमिनो एसिड में हो जाता है। इंसान में खून का pH मान क्या होता है? मतलब एक मापा जाता है, तो pH मान इसका क्या होता है? 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है क्या? तो इसलिए। नेक्स्ट है, लफ्ज जीन किसने पेश किया था? तो लफ्ज जीन किसने पेश किया था? ये किया था, लफ्ज जीन का पेश किया था TH मॉर्गन, WL जॉनसन, डी ब्रिज, या फिर जी मंडल। तो ये क्या था? WL जॉनसन ने किया था। अगर किसी मर्द का ब्लड ग्रुप AB हो और औरत का ब्लड ग्रुप B हो तो उन बच्चों में मदरजा झेल होता है। मतलब फादर जो है वो A हो, ब्लड ग्रुप AB हो, और माँ का जो मदर जो हो उसका ब्लड ग्रुप B हो, तो ये दोनों मिलकर के क्या प्रोडक्ट करेगा? इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं हो सकता, मौजूद
नहीं हो सकता, तो ये ओ नहीं मौजूद हो सकता है, बाकी ए बी और ए सब मौजूद होगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो सकता है, लेकिन ओ बिल्कुल नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। ये रहा हमारा मतलब 51 से 100 तक, ठीक है। नेक्स्ट मैं 2018-17 के लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, कल से परसों तक मैं डाल दूंगा। ये रहा हमारा रेगुलर, और इसके बाद जो होंगे वो जो भी होंगे इससे बेहतर क्या तो 2017 के और 18 के आप सेट 1 जो है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच।